नमस्ते साथियों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उन्हें पैसिव वॉइस में बदलने के क्या नियम है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है। तो साथियों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका नियम ये होता है कि सबसे पहले उनमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या एस लगा होता है और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो साथियों, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेते हैं और उसके हिसाब से फिर इज आर एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं बाय और उसके बाद आ जाता है हमारा जो इधर वाला सब्जेक्ट था वो हो जाता है लास्ट में, अंत में आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज हमारा वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है तो हम पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम लगा देंगे इज और हमारे प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड, उसके बाद बाय लगा के ही का हो जाएगा हिम। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो ही प्लेज क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। दूसरा एग्जांपल है यू ड्रिंक मिल्क। यू हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक हमारी वर्ब है और मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब साथियों, हमने देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम पहचान कर लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके हिसाब से हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे पहले लाएंगे, मिल्क पहले आ गया और मिल्क हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम इज लगा देंगे, मिल्क इज। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है साथियों ड्रंक और बाय यू। तो यू ड्रिंक मिल्क, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा मिल्क इज ड्रंक बाय यू। अब इसके बाद साथियों देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नोट वाले, तो उन्हें हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो साथियों, उसकी पहचान के लिए कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद फिर डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली अवस्था होती है और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और जब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, इज नॉट लगा देंगे, यानी हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार ही परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लगा के फिर इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट का प्रयोग हुआ और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। He does not play cricket। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे हम इधर ले आएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्रिकेट इज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय ही का हो जाएगा हिम। अब ये ही का हिम कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे, पहले इसी पे हम चर्चा करते लेते हैं। आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे किया जाए। तो साथियों, आपको हम अब बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है आपकी समझ में भी आ रहा होगा।
तो साथियों देखते रहिए हमारे वीडियो को पूरा, और आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साथियों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। तो सिंपल है साथियों, पहले हमें पहचान करनी है कि जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले क्या लगा होता है, डू या डज, और उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। तो साथियों इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमें सबसे पहले जहां डू और डज होता है उसके स्थान पर हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। देखिए चेंज इनटू, तो सबसे पहले हम इज आर या एम लगाएंगे, उसके बाद हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो हमारा सब इसके बाद आ जाएगा बाय, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। डज सी ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। साथियों क्वेश्चन मार्क का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, ये छोटी सी मिस्टेक भी हमारे सेंटेंसेस को गलत कर देती है। तो अब देखते हैं हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो मिल्क हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले लगा देंगे यहाँ इज। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा मिल्क, उसके बाद ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ड्रिंक, बाय, और सी का हो जाएगा साथियों हर, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा डज सी ड्रिंक मिल्क ये हमारा सेंटेंस था, और इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया, तो क्या हो गया, इज मिल्क ड्रिंक बाय हर। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम इससे अगला, जो हमारा अगला सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव sentences का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो हम जानते हैं साथियों, जब भी हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो सबसे पहले हमारा क्या लगा होता है, डू या डज, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लगा होता है साथियों नॉट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। तो जब और सबसे लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम देखेंगे, सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, तो उसी के अनुसार हमें सबसे पहले इज, आर या एम लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इज, आर या एम आ जाता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इधर होता है, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद साथियों आ जाता है बाय, और इसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज सी नॉट ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अब साथियों देखेंगे, हम मिल्क जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हम इज लगा देंगे पहले। ठीक है, इज फिर मिल्क आ जाएगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रिंक, उसके बाद बाय, और सी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं साथियों, सिंपल है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। तो जब भी हम चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पहले आ जाता है, और उसी के अनुसार हमें इज, आर, एम का प्रयोग करना होता है, और वर्ब की हमेशा हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो उम्मीद है साथियों आपको ये सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं हम, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं साथियों। तो उसके कुछ नियम है, थोड़े से नियम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। हो सके तो पेन और कॉपी लेके लिख लीजिएगा। जब भी हम देखो से चेंज करते हैं साथियों, तो आई, जब हम ये सब्जेक्ट है और इसे इधर ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे हम, तो क्या करेंगे, जो हमारा आई है वो चेंज हो जाएगा मी में। यू चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। ठीक है, और दे चेंज हो जाता है देम में। वी चेंज हो जाएगा अस में, ई चेंज हो जाएगा हिम में, और सी चेंज हो जाएगा साथियों हर में। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।